अरे पूछो मत। इसलिए कह रहे हैं कि अगर कहेंगे तो विश्वास नहीं होगा, तो इसलिए हम कहा पूछो मत। अगर हम कहते हैं कि दुख मिट जाता है तो आप उंगली हमारे ऊपर उठा दोगे। तो अगर कहोगे मंत्र जपने से क्या दुख मिट जाते हो, अगर हम कहते हैं हाँ, तो आप कहोगे आप ही भोग रहे हो, अभी तक क्या मंत्र नहीं जप पाए क्या। बात यह है कि पूर्व जो प्रारब्ध निश्चित हो गया है उसे भोगना पड़ेगा। जिसे प्रारब्ध कहते हैं उसे भोगना पड़ता है। जो नया कर्म है और जो पुराने संचित कर्म है, ये दोनों नष्ट हो जाते हैं भजन से। प्रारब्ध नष्ट नहीं होता, प्रारब्ध भोगना पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, बड़े बड़े संतों के शरीर में पीड़ाएं देखी गई। अगर भजन से सब पीड़ा नष्ट हो जाती तो भजन करने वाले को किसी को पीड़ा ही ना मिलती। आप विचार करके देखो, जितने बड़े बड़े संत या कोई भी भगत है, पीड़ा से युक्त पाया जाता है, क्योंकि उसके प्रारब्धों का नाश होता है। पूर्व संचित कर्म भस्म कर देते हैं भगवान, और क्रियमाण माने वर्तमान में जो हमसे गलती होती है उसे क्षमा कर देंगे। लेकिन जिस समय हमारा शरीर बनाया गया था, उस समय जो रखा गया है कि 20 वर्ष में तुम्हारा हाथ टूट जाएगा, 25 वर्ष में तुम्हारा सर फूटेगा, तुम्हें कैंसर, वो सब होगा, वो सब होगा, चाहे भजन करो या ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात हिम्मत करके, हाँ ये जरूर है कि भगवान थोड़ा सहने की सामर्थ्य दे देते हैं, सहने की सामर्थ्य देते हैं कि उसी को हम रो के काटें या उसी को हंस के काटें। तो जब हम भजन में चित्त जोड़ते हैं तो थोड़ा आनंद में जीवन होता है, लेकिन भोगना पड़ता है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना पड़ता है। इसीलिए सबको भोगना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है डरो पाप कर्म मत करो, क्योंकि कर्म बन गया तो भोगना पड़ेगा। अभी मनुष्य जन्म है तो नाम जप करके, भगवान का आराधन करके, तीर्थयाटन करके, दूसरों की सेवा करके आप मिटा सकते हो। और मनुष्य जन्म छूट गया, फिर नहीं मिटा पाओगे, फिर तो भोगना ही भोगना है। इसलिए खूब नाम जप करो और जो कष्ट आवे उसे भोग लो, भगवान का प्रसाद मान करके निकल चलो। बहुत भयावह संसार है, बहुत कष्टमय संसार है। पता नहीं लोग कैसे जीते हैं। यहाँ तो हर क्षण किसकी शरण में जाए, सब असमर्थ है। कोई भी बताओ ऐसा है जिसकी गोद में सर रखकर रोया जाए और हमको निश्चिंत कर दे। क्योंकि जिसकी सर में हम गोद रख करके रोना चाहते हैं वो भी असमर्थ है, वो भी बेचारा काल के अधीन है, वो भी मृत्यु के अधीन है, वो भी भययुक्त है, वो पूर्ण समर्थ तो नहीं है। और जो पूर्ण समर्थ हो दिखाई नहीं दे रहे हैं, यही है, सबके अंदर है, सबके बीच में है, हमारी सुन्न है। लेकिन हमें लगता है प्रगट में कोई होना जिसके गले लग करके हम अपने दुख को वर्णन कर सकें, हम रो सकें, कोई हमें प्यार से कि आप निश्चिंत रहिए, हम हैं ना। वो ये करते नहीं हैं, छुपे छुपे डोलते हैं, पर्दे में रहते हैं माया के। देखो एक सीमा है जहां तक तुम्हें भजन आनंद, और जब असीम आनंद की तरफ बढ़ोगे तब तुम्हारे तन मन प्राण सब पर भगवान का अधिकार होगा। और उस समय राम का किया मीठा लागे, ये बात आना बहुत कठिन है। हरिनाम जपने वाले महापुरुष को 22 बाजारों में कोड़ों से मारा गया। क्या अपराध था? 22 बाजारों में कोड़ों से मारा गया। हरि बोल मार कोड़े उनके सुकुमार शरीर की धज्जियां उड़ा रहे थे। 22 बाजारों में मरा जानकर गंगा जी में फेंक दिया। ये है जब श्री कृष्ण से प्यार करोगे। बैलेंस बना के चलोगे तो ठीक से रहोगे। भजन भी किया और भोग भी भोगे और संसार में है। और अगर उनके चिपकना चाहे प्रीतम प्यारे, तो फिर वो जो लीला करते हैं। देखो प्रहलाद जी, बड़े बड़े भक्तों के चरित्रों में देखो, प्यार करते हैं पर फिर परीक्षा लेते हैं। तुम्हें तन से प्यार है या मेरे से प्यार है, प्राणों से प्यार है या मेरे से प्यार है, परिवार से प्यार है या मेरे से प्यार है, यश कीर्ति से प्यार है या मेरे से प्यार। ये
उनकी परीक्षा में वही पास करवा दे तो करवा दे, नहीं तो पास होना बहुत कठिन है। तो हमें लगता है कि भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करते हुए आए हुए दुख सुख को भोग लें और भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे इतनी क्षमता दो कि मैं आपके विधान को जान करके हम इस दुख सुख को सुख में फूले नहीं और दुख में भूले नहीं, आपको निरंतर याद करें। बकाया है बहुत कठिन मार्ग, कोई सरल मार्ग नहीं, भक्ति बहुत कठिन मार्ग है। मतलब आप कदम कदम पर कांटे बिछाओ और इसके बाद आपकी हम जय बोलें, ऐसा मार्ग है। हम चल रहे हैं और आप कदम कदम पर हमारे कांटे बिछाओ और हम आपका मंगल मनाएं कि तुम सुखी रहो, तुम्हें कभी दुख न हो, भगवान तुम पर। यह है संत का मार्ग। करत जे अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। जो तुम्हारी निंदा करे, जो तुम्हारा अपमान करे, जो तुम्हें दुख दे, उनका मंगल मनाओ। कैसे हो सकता है? कितना कठिन है संत मार्ग, भक्त मार्ग कितना कठिन है। कह रहे कि अगर तुम्हें कोई गाली दे रहा है, अगर तुम्हारा कोई अपमान कर रहा है, तो तुम उसका मंगल मनाओ, स्वस्थ रहो, तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा रहे, तुम्हें कभी कोई दुख ना मिले। किसको? जो हमें दुख दे रहा है, जो हमें कष्ट दे रहा है। ये बड़ा मार्ग जो भक्त, इसीलिए तो कहा गया मोरे मन प्रभु विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान का भक्त भगवान से भी बढ़कर है, क्योंकि ये वास्तविक भक्ति आना ये बहुत कठिन बात है। थोड़ा माला घुमा लेना, आरती पूजा कर लेना, मौज मस्ती से जीना, ये तो ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा जीवन भगवान के लिए अर्पित कर देना, फिर वो थोड़ा कठिन है, फिर कठिन है। गुरुदेव जी, अगर किसी के पास गुरु मंत्र नहीं है तो हर कोई राधा नाम का जाप कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, सब कोई कर सकता है।